आइए आज हम ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के 19वें लेक्चर में मेन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इन हरियाणा हरियाणा में सरकारी विश्वविद्यालय कितने हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसे हमसे हायर एजुकेशन के बारे में अगर थोड़ा सा मैं यूनिवर्सिटीज के बारे में जिक्र करने से पहले हरियाणा की शिक्षा के बारे में थोड़ा सा वर्णन करना चाहूंगा कि पास्ट में पिछले जो हमारे समय था उसमें क्या स्थिति हमारे शिक्षा की रही है। हम देखते हैं कि 1857 के अंदर हमारा पहला फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ था। इसमें हरियाणा में राव तुलाराम और अन्य जगह पर भी कार्य किया गया, लेकिन अंग्रेजों को भगाने के लिए जो राव तुलाराम ने कार्य किया वो किसी ने भी हरियाणा के अंदर इतना मजबूती से नहीं किया। उन्होंने 5000 सैनिकों के साथ अपनी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जबरदस्त लड़ी और अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरा प्रयास किया, क्योंकि अंग्रेज जो है हमारे देश को लूट रहे थे और हमारा बुरा हाल कर रखा था, शिक्षा का स्तर डाउन कर रखा था। हमारे पूरे हरियाणा के अंदर एक भी यूनिवर्सिटीज नहीं थी और इंडिया की बात करें तो बहुत ही स्थिति डाउन थी, बहुत ही निरक्षरता भरी हुई थी। तो 1857 के बाद में जब ये हालात हुई तो अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को अस्त व्यस्त करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शिक्षा का पूर्ण रूप से समूल जो है नष्ट करने की पूरी प्रयास उन्होंने कर दिए थे और 1947 तक भी हालात ये थी कि हमारा शिक्षा का स्तर बहुत ही कम था। यहां तक कि 1943 तक एक भी कॉलेज हरियाणा के अंदर नहीं था। तो आप लगा सकते हैं कि जहां पर शिक्षा नहीं होगी तो वो कहां विकास की बात कर सकते हैं। अब यहां मैं संक्षिप्त रूप से बताऊंगा सबसे पहले कि हरियाणा के अंदर कौन कौन से शिक्षा के स्तर में हमारी सुधार हुआ कब से। 1944 के अंदर जाट कॉलेज रोहतक में 1944 में स्थापित किया गया, वैश्य कॉलेज भिवानी में 1944 में स्थापित किया गया, अहिर कॉलेज रेवाड़ी के अंदर 1945 में स्थापित किया गया, वैश्य कॉलेज रोहतक में 1946 में स्थापित किया गया, डीएवी कॉलेज अंबाला में 1948 में किया गया, एसडी कॉलेज हिसार में 1950 में स्थापित किया गया और बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज अस्थलभोर 1957 में स्थापित किया गया। ये तो हमारी थी हालात 1957 तक जो देश आजाद हुआ था, तो भी हमारी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट एजुकेशन का नहीं हुआ था। यूनिवर्सिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो हालात ये होगी जहां शिक्षा का स्तर नहीं होगा तो उस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं नाम मात्र होती, सिर्फ रोटी खाना, मुश्किल से हैंड टू माउथ कमाना और खाना कमाना खाना, इसके अलावा कुछ भी व्यक्ति नहीं कर सकता। शिक्षा के बगैर कोई जागरूकता नहीं होती और इसी कारण से हमारा देश, हमारा हरियाणा भी, मैं यहां तक कि आपने शिक्षा की बात करना चाहता हूं कि 1980 तक भी यहां पर बहुत ज्यादा विकसित, 1980 के भी क्या है 2000 तक भी बहुत ज्यादा विकास हमारा शिक्षा का नहीं हो पाया था। 1980 में मैंने खुद जो है अजमेर से दयानंद कॉलेज अजमेर से 1980 में जाकर के हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से हमने किया था। तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर क्या हालात होगी शिक्षा के स्तर की। गिनती के व्यक्ति थे जो बाहर से शिक्षा ले आए, तो आज जो है वो रिटायरमेंट होकर के और अच्छे अच्छे पदों से रिटायर हुए हैं और अभी भी जो कार्य कर रहे हैं। और अब हम देखेंगे हमारे देश के, हमारे हरियाणा के अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज की क्या पोजीशन रही, कैसे कैसे विकास हुआ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और पहली यूनिवर्सिटी हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में ही बन गई थी, पंजाब के अंदर ही बन गई थी। तो हमारे हरियाणा के अंदर देश हमारा जो 1966 तक हमने खुद अपनी कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली थी। पहली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो 1956 में खोली हुई थी। उसके बाद में हमारा हरियाणा के अंदर पहली जो यूनिवर्सिटी खोली गई वो सीसीएस हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में 1970 में खोली गई और 1976 में एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक की स्थापना की गई। इसी प्रकार से आप देखेंगे नक्शे में बोलूंगा तो नक्शा तो आपको मैं समझता हूं कि आपने जिले सारे तैयार कर रखे, तो मैं बोलूंगा रोहतक तो रोहतक आपका नजर इस यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, मैं लिखूंगा नहीं इसमें, आपकी सारी यूनिवर्सिटी यहां भी लिखी हुई है। अब यहां देखेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में स्थापना की गई, सीसीएस यूनिवर्सिटी की हिसार में 1970 में की गई, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक की 1976 में की गई, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना हिसार में 1995 में की गई, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा की स्थापना 2006 में की गई, भगत फूल सिंह महिला
विश्वविद्यालय सोनीपत 2006 में, ये अकेला महिला विश्वविद्यालय जो 2006 में स्थापित किया गया हरियाणा के अंदर। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मूर्थल में सोनीपत में 2006 में स्थापना की गई। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक में 2008 में स्थापना की गई। इसी प्रकार से हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जाटपाली महेंद्रगढ़ में 2009 में स्थापना की गई। जगदीश चंद्र बोस YMCA फरीदाबाद में 2009 में। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी हिसार में 2010 में स्थापना की गई। 11 हमारी 11वीं यूनिवर्सिटी है IG यूनिवर्सिटी मीरपुर, ये देखेंगे 2013 में स्थापना की गई। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर तो हालात ये थी कि 2009 में केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ही स्थापना हो पाई और 2013 के अंदर इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जो अभी भी प्रोग्रेस ही चल रही है, उसकी बहुत ज्यादा विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाया है, क्योंकि जब तक हमारे अच्छे ढंग से वहां के प्रोफेसर अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, जब तक वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाता है, तो अच्छी बात है कि कम से कम कोर्सेज तो बढ़े हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए काफी अच्छी सुविधाएं मिलने लगी। इसी प्रकार से डॉक्टर BR अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में स्थापना की गई। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में 2014 में की गई। चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर 2014 में स्थापना की गई। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स 2014 में स्थापना की गई रोहतक के अंदर। और महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल में 2016 में की गई। ये पहली हरियाणा की बागवानी यूनिवर्सिटी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा की बागवानी यूनिवर्सिटी कहां पर है, क्योंकि अकेली हरियाणा की बागवानी यूनिवर्सिटी करनाल में ही खोली गई है। और इसके अलावा हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी दूधोला पलवल में, जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो 2017 में स्थापना की गई। यहां तक कि इंडिया की ये पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए ये भी आ सकता है कि हरियाणा की हमारी स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी कहां पर खोली गई। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के अंदर अभी हमारी जो यूनिवर्सिटीज की डेवलपमेंट है वो काफी तेज गति से पकड़ रहा है। इसी कारण से 18वें नंबर में हम देखेंगे श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में 2018 में स्थापना की गई। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम 2018 में स्थापना की गई। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल में 2019 में स्थापना की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला 2019 में स्थापना की गई। इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश, हमारे हरियाणा के अंदर अब जो है शिक्षा ने गति पकड़ी, और शिक्षा के साथ साथ जब गति पकड़ती है तो हमारे क्षेत्र का विकास भी होता है, हमारा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी हमारा बढ़ता है। और जो जो हम जागरूक होते हैं, जो जो शिक्षा बढ़ती है, उसमें आज हम यहाँ पर जो पहले हम IAS के लिए सोच भी नहीं सकते, हरियाणा में कोई एक बच्चा भी कई सालों में एक निकलता तो हमें बड़ी खुशी होती है, हरियाणा का एक बच्चा IAS में आया है। आज हम देखते हैं हरियाणा के अंदर नहीं, दक्षिणी हरियाणा के अंदर तो ये हालात है कि हम हर साल देखते 5-6 बच्चे IAS में क्लियर कर जाते हैं, और डॉक्टर्स हैं वो खूब हैं। शिक्षा का स्तर तो इतना बड़ा है कि हमारे खुद कॉलेज, हमारा यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की हमारे काफी डेवलपमेंट एजुकेशन में हुआ है। इसमें +2 लेवल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल काफी डेवलप तो हुए ही हैं। इसके साथ साथ हमारे बच्चों ने इतना प्रोग्रेस किया है कि इंडिया लेवल के ऊपर हमारे बच्चे फर्स्ट आते हैं। अच्छे तरह से इंजीनियरिंग हो, चाहे MBBS की बात हो, दाखिले की बात हो, चाहे अच्छे जो है प्रोफेसर्स की बात हो, अच्छे जो है किसी भी टीचर्स की बात हो, तो सारे बच्चे अच्छे पढ़ करके अच्छे डेवलपमेंट कर रहे हैं। और यहां तक कि IAS के बच्चे भी पढ़ करके अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं। तो हमारे हर प्रकार की कोर्सेज हमारे यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस में, हरियाणा में हमारा यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने 2017 के अंदर महेंद्रगढ़ में कॉलेज स्थापित किया था। इसी प्रकार से नारनौल के अंदर भी कॉलेज स्थापित किया है, और उसमें हायर एजुकेशन के हमारे मैक्सिमम जो है 12-13 कोर्सेज जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के हैं वो हमारे पास हैं, जिसमें कि बच्चे दाखिला लेकर के अच्छी तरह से किसी भी हायर एजुकेशन के अंदर हम जा सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चे अच्छे प्रोग्रेस करते हैं तो अच्छे रिजल्ट आते हैं और अच्छे स्थापित हो जाते हैं, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयमेंट भी हमारे इनको लेते हैं। इसके बारे में कभी हायर एजुकेशन के बारे में, बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में, क्वालिटी के बारे में हम अलग से एक जो है एक लेक्चर अलग से देंगे। तो ये देखते हैं कि हायर एजुकेशन में अब हरियाणा काफी प्रोग्रेसिव हो रहा है,
1980 तक मुझे अच्छी तरह से याद है कि बाहर से टीचर आते थे, प्रोफेसर भी बाहर से होते। क्यों? हमारे पास यूनिवर्सिटीज ही नहीं थी। और 2000 तक भी हमारे पास बहुत ज्यादा डेवलपमेंट था। असली डेवलपमेंट जो हुआ है वो 2013 के बाद में पनपने लगा है और दिखाई भी देने लगा है, जिससे कि कोई भी बच्चा जो अपने इंटरेस्ट का कोर्स है उसमें दाखिला ले सकता है और उनके अंदर क्षमता भी हुई है आगे बढ़ने की। और इसलिए हम देखेंगे यूनिवर्सिटी की अच्छे तैयारी की है। हमारे हरियाणा के 1-2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, इनको अच्छी तरह तैयार कीजिए। थैंक यू।